अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज आए मेरे साथ और एक नई जगह की सैर करते हैं। ऐसी जगह जहां पर कोई भी रोड नहीं पाई जाती और वहां पर सफ़र करने के लिए आपको कश्तियों की ज़रूरत पड़ती है। ये नीदरलैंड का एक छोटा सा गांव है जो बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है हीथ हॉर्न। मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कैसा दिखता है और कितना खूबसूरत है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा। ये गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। हम इसकी हिस्ट्री से आगाज़ करते हैं। 1300 सेंचुरी में जब लोग यहाँ रहने को आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी बकरियों के सींग पड़े हुए हैं, यानी गोट हॉर्न्स, जिसको डच में कहते हैं हीथ हॉर्न्स, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा हाई हीथ हॉर्न्स। जो लोगों का मानना है कि जब यहाँ पर सैलाब आया था उसके बाद वहाँ पर रह गए थे। फिर जब लोगों ने पीट डिगिंग स्टार्ट की तो उसकी वजह से जो कैनाल है ये बनना शुरू हो गए, और फिर लोगों ने यहाँ पर कश्तियों के ज़रिए सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि पीट डिगिंग क्या होती है, क्योंकि जब मैं भी इसकी हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैंने भी जब ये पढ़ा तो मुझे भी इस चीज़ में तजस्सुस हुआ कि ये क्या होता है। जब कोई प्लांट मर जाता है या कोई पौधा मर जाता है तो वो पूरी तरह से डीकम्पोज, यानी पूरी तरह से वो फॉसिल बनने की बजाय जब वो आधा जो है वो अधूरा रह जाता है, लाइक स्वैम्पी एरियाज बन जाते हैं उसके, तो उस चीज़ को पीट कहते हैं। और लोग जब उसकी डिगिंग करते हैं तो उसके नतीजे में ये कैनाल्स बनना शुरू हुई थी। इधर कोई भी प्रॉपर रोड नहीं पाई जाती, छोटे छोटे फुटपाथ्स हैं जिस पर आप पैदल सफ़र कर सकते हैं या साइकिल्स के थ्रू सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर फूड डिलीवरीज हो या कोई और चीज़ की डिलीवरी हो वो भी बोट्स के थ्रू होती है। इन सब वजूहात की वजह से ये जो विलेज है बहुत रिलैक्सिंग, बहुत सुकून पसंद जगह है, जहाँ पर आप जाकर आराम से सुकून से बैठ सकते हैं और अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हैं। ये जो गांव है ये वेरिबन वेदन नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स हैं इन वेस्टर्न यूरोप, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, बर्ड्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पर आकर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स को देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिज़र्व चीज़ों को देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी नेचर देखने को मिलेगी। आप जिस भी मौसम में चले जाएं यहाँ पर आपको हर वक्त ग्रीनरी दिखेगी, हर वक्त पौधे दिखेंगे। लाइक विंटर्स हैं, स्नोफॉल भी हो रहा है, फिर भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रीनरी ज़रूर दिखेगी। यहाँ पर सैर करने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स को रेंट में ले सकते हैं, या क्रूज़ बोट ले सकते हैं जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे बैठकर इस पे सैर कर सकते हैं, या फिर आप छोटी बोट ले सकते हैं जिस पर आप खुद अपनी फैमिली के साथ सैर कर सकते हैं और इस पूरे खूबसूरत इलाके के मज़े ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ सीज़न्स में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़े ले सकते हैं। अगर आप स्प्रिंग और समर में आएंगे तो आपको हर तरफ ग्रीनरी मिलेगी, लोग मिलेंगे, खूबसूरत सी नेचर मिलेंगी, फ्लावर्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे। और अगर आप ऑटम के सीज़न में आएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते गिरते हुए मिलेंगे, वार्म कलर्स यानी ऑरेंज रेड के शेड्स में आपको डिफरेंट सीनरीज देखने को मिलेंगी, जैसे अक्सर हम जो है बचपन में सीनरीज जो थी पिक्चर्स में देखा करते थे। डिफरेंट ब्रिजेस बने हुए हैं, बंचेस बने हुए हैं, और ऑटम का सीज़न है, बिल्कुल वैसी सीनरीज देखने को मिलेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप विंटर में आएंगे तो आपको हर चीज़ फ्रीज़ मिलेगी, कैनाल्स फ्रीज़ मिलेंगे, और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत आइस स्केटिंग का नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि कैनाल्स के इर्द गिर्द आपको छोटे छोटे जो है ना कैफ़ेस दिखने को मिले हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, स्नैकिंग कर सकते हैं, या सिर्फ आराम भी कर सकते हैं, लाइक ड्रिंक्स लें समर्स में और आराम से बैठ के आप इस पूरे व्यू को एंजॉय करें। आपने वीनस के बारे में तो सुना होगा, जो इटली का शहर है जिसको कहते हैं द सिटी ऑफ लव, और इस गांव को भी कहते हैं वीनस ऑफ नीदरलैंड। यानी ये इतना खूबसूरत है कि इसका कंपैरिजन उस जगह से किया जाता है, जैसे कि इस कैफ़े का नाम भी इन्होंने इसी के नाम पे रखा हुआ है। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेनली आपको यहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी जैसे फ्रिज मैग्नेट्स या की चेन्स, जो लोग यहाँ से लेके जाके एज आ मेमोरी रिजर्व करते हैं। और नीदरलैंड की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बहुत मिलेंगी। हैंड क्राफ्टेड सॉक्स, हैंड क्राफ्टेड नेकलेसेस, हैंड क्राफ्टेड ब्रेसलेट, हैंड क्राफ्टेड बैग्स, और सब बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड है।
और मेनली बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैंने बहुत से मुल्क देखे हैं जिनमें ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती। लोग जो है यहाँ पर वो हैंड क्राफ्टेड चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करते हैं इंस्टेड ऑफ जो मशीन मेड या ऐसी चीज़ें होती हैं। हम लड़कियाँ कहीं घूमने जाएँ और हम लोग शॉपिंग वाली जगह पे ना जाएँ और चीज़ें ना देखें, मेनली विंडो शॉपिंग ना करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अब हम थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करेंगे, इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से बाहर और आपको बाकी व्यूज़ भी दिखाएंगे। जैसे ही हम उस शॉप से बाहर निकले, हमें छोटे छोटे स्टॉल्स देखने को मिले। ये अक्सर जैसे मरी जब हम जाते हैं ना पटराटा वाली साइड पे, तो वहाँ पर आपको कैप्स के, सनग्लासेस के, स्कार्फ्स के, इन सब चीज़ों के जब आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स देखने को मिलते हैं तो आपको लगता है कि ये टूरिस्ट पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सब चीज़ें थी। आपको ट्यूलिप्स दिखेंगे जो मेनली नीदरलैंड का मेन फ्लावर है। मतलब ये सारी उनकी ऐसी चीज़ें जो टूरिस्ट आते हैं, खरीदते हैं और एज अ मेमोरीज जाकर प्रिजर्व कर लेते हैं। उन सब शॉप्स का टूर करने के बाद जब हम आगे गए तो हमें एक एक्टर, राइटर और डांसर का स्टैचू देखने को मिला जिसका नाम था एल्बर्ट मोल। एल्बर्ट मोल अपनी फिल्म फैन फेयर की वजह से मशहूर था, जो मेनली हीथ हॉर्न में शूट हुई थी, जिसकी वजह से इसको एक माइलस्टोन कहा जाता है डच सिनेमा का। इसके लिए, इसको एजाज़ देने के लिए उन्होंने इसका जो स्टैचू है वो यहाँ पर बनाया है ताकि इसकी फ़िल्म को और डच सिनेमा को हमेशा के लिए याद रखा जाए। इस छोटे से गांव में तकरीबन 170 ब्रिजेज़ हैं, मतलब पुल हैं, जिनको मिला के यहाँ पर रास्ता बनाया गया है ताकि लोग एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा सकें। इस गांव की एक और ख़ास बात ये है कि इसके किनारे के इर्द गिर्द आपको फार्म हाउस मिलेंगे जो डिफरेंट तरीक़ों से बनाए गए हैं। मेनली उनका स्टाइल एक ही है, लेकिन उनके बाहर गार्डन्स मिलेंगे, आपको पानी मिलेगा ताकि लोग वहाँ बैठकर अपने घर से खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय कर सकें, अपनी वेकेशन आके मना सकें। और ये जो कैफ़े है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ख़ास इस विलेज के नाम पे बनाया गया है और इसका अंदर से जितना भी थीम था वो इस विलेज के मुताबिक है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो हैं वो म्यूज़ियम्स भी देखने को मिलेंगे। मेनली ऐसा है कि छोटी सी कबर्ड बनाई हुई है, उसके अंदर इन्होंने चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको फार्म हाउस वगैरह का तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन मेन बात बताती हूँ आपको कि ये एम्स्टर्डम से तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे की ड्राइव पर है और मास्ट्रिक से ये 2.5 आवर की ड्राइव पर है। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली जाए तो हमें तकरीबन 3 घंटे या 3.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद आप इसका व्यू तो देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। आज की हमारी सैर बस यहीं तक थी। फिर हमने अपने वापसी के सफ़र का आगाज़ किया और हम वहाँ से निकल पड़े। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में सारा आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। और वैसे भी नीदरलैंड की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे किनारे देखने को मिलते हैं। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जैसी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।